Hi everyone, welcome back to my channel Code with Ajay Rajput. So today I am going to explain you what is the need of collections. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. नीड ऑफ कलेक्शन. ठीक है, हमें एक सपोज करो हमें एक वैल्यू को स्टोर कराना है तो हम एक वेरिएबल क्रिएट डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, इंट ए 10. हमें एक और वैल्यू को स्टोर कराना है तो मैं डिक्लेयर करूंगा एक और वेरिएबल 20. एक और वैल्यू को स्टोर कराना है तो मैं डिक्लेयर करूंगा सी 30. अगर आप स्टोर करना चाहते हो लाइक 5-6 वैल्यू तो आप लाइक दैट यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल. बट सपोज करो आपको 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं तो क्या आप 100 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे? समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपको 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं क्या आप 100 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे? नहीं ना. तो ऐसे कोड को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. सपोज करो कल को अगर आपको सभी मार्क्स के एवरेज निकालना हो तो सोचिए 100 वेरिएबल में से डाटा कलेक्ट करना कितना टफ होगा. सपोज करो अपने पास 100 स्टूडेंट मार्क्स है, वी डिक्लेयर द 100 वेरिएबल. तो आप क्या उनमें अगर जब आप एवरेज निकालोगे इन फ्यूचर तो क्या आप ऐसे करोगे स्टूडेंट 1 मार्क्स प्लस स्टूडेंट्स 2 मार्क्स like that you will do? It's very difficult and it's boring and it's wasting a time. समझ रहे हो? तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें एरे का यूज करना पड़ेगा. To overcome this problem we have to use the array. Why? Because I will tell you. Suppose करो मैंने एरे डिक्लेयर किया int b, मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिया 10, 20, 30, 40, 50. क्या मैंने यहाँ पे 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए? नहीं ना, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने 5 वैल्यू को स्टोर करा दिया. ठीक है, बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है. तो चलिए मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम 1, array has a fixed size. ठीक है. प्रॉब्लम नंबर 2, we cannot store different types of data. Cannot store different types of data. ठीक है. प्रॉब्लम नंबर 3, मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी प्रॉब्लम्स को नंबर वाइज. We cannot perform operation on the because array doesn't contain any method, does not have any methods to perform operation, have any inbuilt method to perform operation on array, inbuilt method to perform operation on array. ठीक है. array has a fixed size. ठीक है. we cannot store different types of data. तो चलो मैं प्रॉब्लम नंबर 1 को समझाता हूँ आपको. सपोज करो अपने पास एक array है int c न्यू int, इसका साइज है 2. ठीक है. मैंने 0 इंडेक्स पे स्टोर, एरे में हमेशा वैल्यू इंडेक्स के बेस पे स्टोर होती है. ठीक है. 0 पे मैंने स्टोर कर दिया 1 को. ठीक है. 1 पे मैंने स्टोर कर दिया 2 को. ठीक है. और 2 पे मैंने स्टोर कर दिया 3 को. अगर आप ट्राई करोगे, इफ यू ट्राई टू स्टोर वैल्यू ऑन 3rd इंडेक्स then you will get
what you will get? Here you will get array index of bound exception. ठीक है, और अब साइज से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करना चाहोगे एरे में, देन यू विल गेट एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. ठीक है, अगर आपको सपोज करो इन फ्यूचर आपको एक और वैल्यू स्टोर करानी है तो आपको न्यू एरे क्रिएट करना पड़ेगा और ओल्ड एरे को कॉपी करना पड़ेगा न्यू में, देन यू कैन स्टोर द अनदर वैल्यू. ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम. ठीक है, सपोज करो अपने पास सेकंड प्रॉब्लम, तो चलिए मैं आपको सेकंड प्रॉब्लम बताता हूँ. सपोज करो अपने पास एक एरे है एम्प्लॉय. ठीक है, न्यू एम्प्लॉय, इसका साइज भी 2 ही है. ठीक है, हमें इसमें 0 इंडेक्स पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, न्यू एम्प्लॉय. ठीक है, मैंने स्टोर करा, बट आई वांट टू स्टोर न्यू स्टूडेंट ऑन फर्स्ट इंडेक्स. कैन आई स्टोर? मुझे 1 इंडेक्स पे न्यू स्टूडेंट को स्टोर कराना है. क्या मैं स्टोर करा सकता हूँ? नहीं. सही कह रहा हूँ ना मैं? हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को एम्प्लॉय एरे में स्टोर नहीं करा सकते. ठीक है, here you will get error. What error you will get? Cannot convert from student to employee. ठीक है, हम इसमें दूसरे, अगर आपने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मतलब एरे क्रिएट किया है, तो आप इसमें दूसरे ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करा सकते. ठीक है, सपोज कर आपने इंटीजर है, आपने इंटीजर क्रिएट किया. अगर यहाँ पे अगर आप इसमें सपोज करो ये 4 नंबर, इसका साइज है 4. ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टोर कराओगे तो नहीं स्टोर होगा. वी कैन स्टोर ओनली सेम टाइप ऑफ डेटा इन द एरे. इफ यू क्रिएट इंटीजर देन यू कैन स्टोर ओनली इंटीजर डेटा. इफ यू स्टोर एम्प्लॉय देन यू कैन स्टोर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट करना पड़ेगा. अरे मैं बताता हूँ इसका. वी कैन नॉट, इफ यू क्रिएट, सॉरी, इफ वी क्रिएट एरे एज ए एम्प्लॉय, वी कैन नॉट स्टोर different type of data, different type of data except employee. Only we can store employee objects. Can store employee object. How we can solve this problem? How we can solve this problem? We can solve this problem by using object array. ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ. ऑब्जेक्ट obj न्यू ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसका साइज भी 2 ही मान लेते हैं. मैं obj 0 पे स्टोर करा दिया मैंने न्यू एम्प्लॉय को.
ठीक है। obj1 पे मैं स्टोर कराना चाहता हूँ न्यू स्टूडेंट्स को, क्या मैं स्टोर करा सकता हूँ? जी मैं करा सकता हूँ, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लास। तो हम ऑब्जेक्ट जो सुपर क्लास होते हैं ना, उसके रेफरेंस में हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस स्टोर कर सकते हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? सोच करो, अपने पास एक क्लास है एम्प्लॉय, ठीक है, क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लास, ठीक है। तो हम इसलिए ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस में सब क्लास के रेफरेंस को स्टोर करा सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है। बट देयर ऑल्सो हैव वन प्रॉब्लम, फिक्स साइज। यहाँ पे भी हम केवल 2 ही ऑब्जेक्ट को स्टोर करा सकते हैं। सेकंड, इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, एरे डजंट हैव इनबिल्ट फंक्शन। तो चलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, एरे डजंट हैव इनबिल्ट मेथड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन एरे। अगर सपोज करो आपको कोई कंटेन करना है, ठीक है, मतलब चेक करना है या सर्च करना है, ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एरे पे करने के लिए। हमें खुद से लॉजिक राइट करना पड़ता है। सपोज करो अपने को सॉर्टिंग करना है, ठीक है, तो हमें खुद से लॉजिक राइट करना पड़ेगा सॉर्टिंग करने के लिए। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम हमें कलेक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम we have to use कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन में क्या कर सकते हैं, सपोज करो आपको सॉर्टिंग करनी है तो हम ट्री सेट का यूज कर सकते हैं, या अपने को सपोज करो कंटेन करना है तो हैश सेट का यूज कर सकते हैं। सो दैट्स अ रीजन वी हैव नीड ऑफ कलेक्शन, क्योंकि हमें कलेक्शन प्रोवाइड करता है, इनबिल्ट मेथड प्रोवाइड करता है, और उसमें हम क्या करते हैं कि होमोजेनियस हेटेरोजेनियस डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और एरे में हम होमोजेनियस डेटा ही स्टोर कर सकते हैं ओनली। कलेक्शन में ऑल टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऑल्सो हम इसमें यूनिक डेटा भी स्टोर करा सकते हैं, एंड ठीक है। तो दैट्स वाई वी हैव नीड ऑफ कलेक्शंस। आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।